हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज अतुल सर अपने पूरे टारगेट स्टडी परिवार से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, दीपावली वे ऐसा त्यौहार है कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आपको बेहतरीन चीजें आप पढ़ें तो निश्चित तौर वो वर्ष भर तैयार रहती हैं। और इसी क्रम में मैंने आपको आज का जो सेशन, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो सबसे शानदार टॉपिक चुना है। एंटोनिम का टॉपिक है और ये एंटोनिम का टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बच्चों का ये बहुत ही ज्यादा डिमांड था कि सर हम एंटोनिम में क्या क्या पढ़ें। मैं आपको बताऊं, आज 25 केवल आप ये दिमाग में रखें, निश्चित तौर से क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने 2005 से लेकर 2023 तक के सारे एग्जाम पेपर का बेहतरीन एनालिसिस किया है और ये वर्ड आपके एग्जाम 2005 से लेकर 2023 तक के जितने भी सेट बनते हैं, लगभग 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बने हैं। तो आप निश्चित यह मानिए कि आपको यहां से एंटोनिम का क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। तो चलिए सीधे मैं आपको आपके सेशन की ओर लेके चलता हूं। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम क्या मतलब? विलोम, जस्ट उल्टा। तो वर्ड आपको दिए रहेंगे 2, 3 या 4, क्योंकि हर एक सेट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की सेटिंग होती है। किसी किसी क्वेश्चन पेपर में 2 वर्ड ही रहते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में 3 वर्ड होते हैं और किसी क्वेश्चन पेपर में 4 वर्ड भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एंटोनिम में केवल एक ही एंटोनिम आपको अटेम्प्ट करना है। आपको चारों या 3 या 2 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो आइए चलते हैं आपके 25 जो टॉप एंटोनिम के नजरिए से हैं इंपॉर्टेंट, मैं उनको आपको बताता हूं। एंशिएंट, सबसे पहला वर्ड क्या है? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है भैया? प्राचीन। तो जब आपका वर्ड प्राचीन है तो इसका जो एंटोनिम होगा, इसका जो विलोम होगा वो होगा नवीन, नया। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं मॉडर्न, इसे हम बोल सकते हैं न्यू, नवीन या नया। तो आपको एंशिएंट की पूरी तरह से अब बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाइए एडवांस पर। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो जब आपका सिनोनिम्स, ओ सॉरी, वर्ड आपका कह रहा है कि एडवांस आगे बढ़ना, तो इसका हमको एंटोनिम करना है, मतलब पीछे होना। तो आप इसे हम कह सकते हैं बैक। आप इसे बोल सकते हैं रिट्रीट, पीछे होना। क्लियर हो गई बात? एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? जब बात आपकी प्रचुर है तो क्या होगा? वो कमी होना। तो हम इसको बोल सकते हैं स्कार्सिटी। लैक, कमी होना। दोनों आपके लिए चीजें ठीक हो गई, कमी होना। अब आपका जो अगला वर्ड है वो क्या है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? तो ये इसका मतलब होता है अस्पष्ट। तो एंटोनिम क्या होगा? स्पष्ट होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्लियर। और क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लिसिट। स्पष्ट।
दोनों वर्ड आपके लिए हो सकता है एक्सप्लिसिट आपने पहली बार सुना हो। अब आ जाइए बून। बून तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, वरदान। तो अभिशाप इसका क्या बन जाएगा? वरदान आपका वर्ड है तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? अभिशाप। और उसको आप अच्छी तरह जानते ही हैं, कर्स होता है। अब्यूज आप कहते हैं इसको, अभिशाप। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट। अब आइए आपके 6वें नंबर पे, बैरन। तो बैरन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंजर। अब जो चीज बंजर है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका जो एंटोनिम होगा वो उपजाऊ हो जाएगा। उपजाऊ को हम बोलते हैं फर्टाइल। और क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्टिव बोल सकते हैं। उपजाऊ। आ जाइए अगले वर्ड पर, कांकड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, कॉन्कर्ड। और इसको हम बोलते हैं समझौता। और इसको एंटोनिम के इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डिस्कार्ड। डिस्कॉर्ड। और क्या बोल सकते हैं? कंटेंशन। आपके दिमाग में होगा कंटेंशन, विवाद। मैं आपको वर्ड भी दे रहा हूं, उसकी हिंदी भी साथ में लिख दे रहा हूं। इसीलिए लिख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से अंग्रेजी को अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको सिनोनिम्स की भी हिंदी और एंटोनिम्स की हिंदी में लिख कर दे रहा हूं। अब आपका वर्ड है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। तो जो चीज गतिशील है उसको जब हम विलोम करेंगे तो स्थिर हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक बोल देंगे, फिक्स्ड बोल देंगे, स्थिर। अब आ जाइए एक्सपेडाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड है, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तुरंत। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिले, लेट। डिले और लेट मतलब देरी से। अब आ जाइए अगला वर्ड, फेल्योर, असफलता। पराजय। अब इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा? सक्सेस बन जाएगा, ट्रियम्फ बन जाएगा, विजय। जीत या विजय। अब आपका वर्ड है अगला फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब आपको मालूम ही है, स्वतंत्रता। और आपको दिमाग में आया होगा इंडिपेंडेंट। ध्यान रखेंगे वो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं है। एंटोनिम क्या होगा? स्लेवरी। एक सेकेंड, हाँ। हाँ, स्लेवरी, बॉन्डेज। तो ये क्या हो जाएगा? पराधीनता। पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला जो वर्ड है वो क्या है? फियर। फियर का मतलब आपको मालूम ही है, डर होता है। तो इसका जो
एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, बहादुरी। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब क्या है, महान। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, इंफीरियर। और क्या हो जाएगा, हम्बल। इसे अब क्या बोलेंगे, तुच्छ, विनम्र। अब आ जाइए अगला वर्ड, गेस्ट। तो गेस्ट को आप अच्छी तरह जानते ही हैं, मेहमान। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा होस्ट, ओनर, मेजबान इसको बोलते हैं। तो जैसे गेस्ट आते हैं तो वो मेहमान, और हम उनका जो आतिथ्य सत्कार करते हैं तो हम मेजबान कहे जाते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट या ओनर। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, तो इसका प्रसन्नता तो दुखी, सारो, सैडनेस, तो दुख हो जाएगा। अब आ जाइए अगला वर्ड, नॉलेज, ज्ञान। अच्छी तरह से मालूम है। अब इसका एंटोनिम आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो एंटोनिम होगा होगा इग्नोरेंस। एक वर्ड और है, इलिटरेसी, और इसे बोलते हैं अज्ञानता। तो ये आपका 16। अब आपके 17 नंबर के, माइट। मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, ध्यान रखेंगे। माइट का मतलब होता है शक्ति, और जब ये माइट शक्ति हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, फीबलनेस, फीबलनेस, कमजोर। आप इसे वीक बोल सकते हैं। अब आ जाइए मार। मार शब्द आपको हिंदी में मिलता है, जिसका मतलब आप अच्छी तरह जानते ही हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है बिगाड़ना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, सुधारना। अब आ जाइए अगला वर्ड आपका क्या है, पैट्रियट, देशभक्त। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रेटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गद्दार। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब क्या होता है, तो प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुरता। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, कमी होना, स्कार्सिटी, लैक, कमी होना। अब आपका जो वर्ड है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है आसान। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनइजी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोल सकते हैं,
कठिन। अगला वर्ड आपका क्या है? टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डरपोक। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड, डेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहादुर। शाबाश। वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। तो जो चीज खाली है उल्टा क्या हो जाएगा? भरा हुआ। टीम, स्वाम, इसको हमने आपको बताया है, भरा होना। फिल आप बोल सकते हैं, फिल आपको मालूम ही है। वैल्यूएंट्री। वैल्यूएंट्री शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ऐच्छिक बोलते हैं जिस जब अपनी इच्छा के अनुसार, वैल्यूएंट्री अपनी इच्छा के अनुसार, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स्ड। दूसरी के दबाव के अनुसार फोर्स्ड या इनवैल्यूएंट्री, इन शब्द इसमें जोड़ देंगे तो इसका एंटोनिम बन जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक को बिना इच्छा के। ओबे। ओबे का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, मानना। तो हम इसे बोल सकते हैं डिसओबे, डिनाई, इनकार करना। तो ये आपके 25 टॉप मोस्ट आपके एंटोनिम आपको मिल गया है। ध्यान रहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिनोनिम्स का वीडियो लगा हुआ है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको यहां से जो 25 वर्ड मिल रहे हैं ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और संभावना ही नहीं है बल्कि विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये बेहतरीन एनालिसिस से आपको दिया जा रहा है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको थैंक्स। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से जो भी आपको कंटेंट, जो सेशन मिल रहे हैं, चाहे वो हिंदी के, चाहे वो अंग्रेजी के, चाहे वो मैथ के, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। सेशन को कम से कम एक फ्रेंड को आप शेयर करिएगा। और अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दिए जाएंगे और आपकी सफलता में ये मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।